हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशनल सवेरा में। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी नई वीडियो। वो क्या है कि जो हमने पिछली वीडियो में डी मोरवेज थ्योरम की थी उसका यूज़ क्या है। मैंने बताया था ना कि ये वाली थ्योरम यूज़ करके हम nth रूट ऑफ यूनिटी या फिर किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर की nth पावर जो है उसको फाइंड कर सकते हैं। तो अब आज हम देखते हैं कि वो हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यही बताया है कि जो डी मोरवेज थ्योरम है, डी मोरवेज थ्योरम क्या यूज हो सकती है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो उसकी nth पावर जो होगी, चाहे वो रैशनल नंबर हो चाहे वो इंटीजर हो, वो क्या है हमें फाइंड आउट करने में हेल्प कर सकती है। तो इससे हम क्या क्या फाइंड कर सकते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी फाइंड कर सकते हैं और nth रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड कर सकते हैं। इस वीडियो में हम इन दोनों को जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं वो सिखाएंगे और nth रूट ऑफ यूनिटी के बारे में ब्रीफली हम आगे नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे कि ये होता क्या है। ओके, तो अब हम देखते हैं कि सबसे पहले कि हमारे पास अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर की p बाई क्यू फॉर्म है, p बाई क्यू पावर है, तो उसको हम c प्लस आयोटा d की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले हमारा स्टेप क्या होना चाहिए कि जो बीच में कॉम्प्लेक्स नंबर पड़ा है उस कॉम्प्लेक्स नंबर को किस फॉर्म में लिख दो, पोलर फॉर्म में लिख दो, r e रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिख दो। ठीक है, और फिर स्टेप 2 क्या होना चाहिए कि जो थीटा है, थीटा जो होगा उसको हम रिप्लेस कर देंगे 2 के पाई से, क्योंकि हमने पढ़ा था कि जो कोस और साइन का जो पीरियड होता है वो क्या होता है, 2 पाई होता है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि 2 के पाई प्लस थीटा की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी, कोस थीटा के इक्वली होगी। सिमिलरली साइन की भी ऐसी ही होगी। तो अगर हम अपने थीटा के साथ 2 के पाई को ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यूज में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसीलिए हमारा जो रिजल्ट है वो क्या आना चाहिए, r सिस थीटा प्लस 2 के पाई। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, हमें इस कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर को रेस कर दो p बाई क्यू से। अब अगर p बाई क्यू से रेस किया तो हमारे पास क्या आ गया, r सिस थीटा प्लस 2 के पाए रेस टू पावर p बाई क्यू। एंड तो अगर हम इस पावर को अलग अलग करते हैं तो हमारे पास क्या आ गया, r रेस टू पावर p बाई क्यू, जो कि क्या है हमारे पास कोई रियल नंबर ही है। ठीक है, और सिस की पावर का हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि सिस थीटा रेस टू पावर n क्या हो जाता है, सिस n थीटा। अब यहाँ पे जो n है वो क्या है, रैशनल नंबर है। तो रैशनल नंबर को ही मैंने पिछली वीडियो में बताया था ना कि ये सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है, उस एक वैल्यू को ही मॉडिफाई करने के लिए, डिफरेंट वैल्यूज निकालने के लिए हमने यहाँ पे 2 के पाई को ऐड किया है, ताकि हम k की वैल्यू को चेंज करते रहें और हमारे पास डिफरेंट जो रूट्स हैं वो हमारे पास फाइंड आउट हो जाए। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, यही p बाई क्यू को ले आएंगे और फिर नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे कि k की वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे। k की वैल्यू क्या हो सकती है, कोई भी इंटीजर हो सकती है। इंटीजर की जगह हम क्या करेंगे, इसको 0 1 2 एंड सो ऑन अप टू q माइनस 1 तक सब्स्टिट्यूट करेंगे। q माइनस 1 तक ही क्यों किया, क्योंकि अगर हम q वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, k की वैल्यू को मान लो मैंने q सब्स्टिट्यूट किया, तो हमारे पास क्या आएगा, r रेस टू पावर p बाई क्यू सिस ऑफ p बाई क्यू इंटू थीटा प्लस 2 q पाई आएगा। ठीक है, अब इस q को अगर हम अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आएगा, p बाई क्यू थीटा प्लस 2p पाई आएगा। ठीक है, अब ये 2p पाई जो है वो क्या है, अगेन एक मल्टीपल ऑफ 2 पाई आ गया, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ 2 पाई, क्योंकि p बाई क्यू क्या था हमारे पास, एक रैशनल नंबर था जिसमें p और q जो थे वो क्या थे, इंटीजर्स थे, एंड q इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेसिकली ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू जो है वो इंडिकेट करेगी r रेज टू पावर p बाई क्यू सिस ऑफ p बाई क्यू थीटा को ही। ठीक है, क्योंकि ये वैल्यूज जो है वो
हमारे पास 2p पाई जब ऐड करेंगे तो cos थीटा भी सेम ही वैल्यू लेगा और साइन थीटा भी सेम ही वैल्यू लेगा। तो बेसिकली ये जो वैल्यूज हैं वो रिपीट होनी शुरू हो जाएंगी आफ्टर q माइनस वन। q माइनस वन से पहले वैल्यूज रिपीट नहीं होंगी। ये मैं एग्जाम्पल लेके भी दिखाऊंगी कि क्यों नहीं होंगी। ओके तो इसीलिए आपको जो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है वो क्या करनी है, 0 से लेके q माइनस वन तक वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। ओके तो अब हम स्टार्ट करते हैं इसकी एक एग्जांपल ताकि आपको और क्लियर हो जाए क्वेश्चन। तो सबसे पहले हमारा स्टेप 1 फॉलो करो, स्टेप बाय स्टेप चलना है। तो स्टेप 1 के लिए 1 प्लस आयोटा को क्या लिख सकते हैं हम, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में लिखने के लिए इसको लिखना पड़ेगा आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में। तो सबसे पहले आर की वैल्यू निकाल लो। आर की वैल्यू क्या होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 1 प्लस 1 मीन्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 होगी। एंड थीटा की वैल्यू क्या होगी, क्वाड्रेंट के हिसाब से। क्वाड्रेंट यहाँ पे क्या है हमारे पास, ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो मतलब कि फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि tan इनवर्स ऑफ y अपॉन x। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, π/4। तो हमारे पास ये जो वैल्यू आ गई इसकी पोलर फॉर्म क्या आ गई, स्क्वायर रूट ऑफ 2 e रेज टू पावर आयोटा π/4। देन अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या था कि इसी थीटा को हमने क्या लिख देना है, जनरल फॉर्म में। तो जनरल फॉर्म में लिखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, 1 प्लस आयोटा को क्या लिख देंगे, √2 सिस ऑफ π/4 प्लस 2k पाई। 2k पाई हमने ऐड कर दिया क्योंकि इसको हम क्या लिख सकते थे, √2 सिस ऑफ π/4। इसी में हमने क्या ऐड कर दिया, 2k पाई। अब देखो कि यहाँ पे हमारे पास पावर क्या है, 2/3, मतलब p की वैल्यू क्या है 2 और q की वैल्यू क्या है 3। अब k की वैल्यू क्या हो सकती थी, 0 टू लेके क्या q माइनस 1 तक। q माइनस 1 क्या हो जाएगा, मीन्स q माइनस 1 इज इक्वल टू 2। सो k की वैल्यूज क्या हो सकती हैं, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2। 3 वैल्यूज k की पॉसिबल है। ओके अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि इसकी पावर को रेस कर दो 2/3। इसको भी रेस कर दिया 2/3। अब अगर हमने सेपरेट किया तो ये क्या बन जाएगा, √2 रेस टू पावर 2/3 सिस ऑफ 2/3 इंटू π/4 प्लस 2k पाई। डन। अब अगर इसको सेपरेट, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2 मतलब 2 रेज टू पावर 1/2 इंटू 2/3 विच विल बी सिंप्लीफाइड टू 1/3 ओनली। ओके एंड अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, सिस ऑफ π/6 प्लस 4k π/3। ओके अब हमारा मोटिव क्या है कि डिफरेंट k की वैल्यूज लेनी है और हमारी जो वैल्यू है रूट्स की उसको हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहली k की वैल्यू हम क्या ले लेते हैं, k इज इक्वल टू 0 ले लो। अगर k इज इक्वल टू 0 लिया तो हमारे पास जो फर्स्ट रूट है वो क्या बन जाएगा, फर्स्ट वैल्यू जो है वो क्या बन जाएगी, 2 रेज टू पावर 1/3 सिस ऑफ π/6। ओके सिस ऑफ π/6 का मतलब क्या है, 2 रेज टू पावर 1/3 cos ऑफ π/6 प्लस आयोटा साइन ऑफ π/6। अब cos ऑफ π/6 की वैल्यू क्या होती है, इसकी वैल्यू होगी √3/2 प्लस साइन ऑफ π/6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। तो ये हमारे पास वैल्यू क्या आई, √3/2 प्लस आयोटा 1/2। ओके अब सेकंड रूट जो होगा, सेकंड रूट क्या हो जाएगा, k इज इक्वल टू 1 के लिए तो हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, 2 रेज टू पावर 1/3 सिस ऑफ π/6 प्लस k की वैल्यू 1 पुट की तो हमारे पास क्या आएगा 4π/3। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 रेज टू पावर 1/3 सिस ऑफ π/6
6 एलसीएम आ गया और पाई प्लस 8 पाई मीन्स इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻⁴ 6 ऑफ 9 पाई बाय 6 मीन्स 3 पाई बाय 2। तो इन वैल्यूज को आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगी cos ऑफ 3 पाई बाय 2 इज 0 प्लस आयोटा साइन ऑफ 3 पाई बाय 2 इज -1। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2⁻⁴ इंटू माइनस आयोटा। अब हमारी नेक्स्ट जो वैल्यू निकालनी है वो क्या निकालनी है k इज इक्वल टू 2 के लिए। तो k इज इक्वल टू 2 के लिए निकालने के लिए हम क्या करेंगे 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/3 6 ऑफ पाई बाय 6 प्लस 2 सब्सिट्यूट कर दो मीन्स 8 पाई बाय 3। अब आगे इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास क्या आएगी 6 ऑफ 6 एलसीएम ले लिया पाई प्लस 16 पाई विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 6 ऑफ 17 पाई बाय 6। ओके अब 17 पाई बाय 6 जो है उसको हम आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग 2 के, ठीक है 2 पाई। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2 रेज टू पावर 1/3 6 ऑफ 17 पाई बाय 6 माइनस 2 पाई विच इज इक्वल टू 2 रेज टू पावर 1/3 6 ऑफ 5 पाई बाय 6। ओके अब देखो अब आगे इसकी वैल्यू क्या हो सकती है 2 रेज टू पावर 1/3 कोस ऑफ 5 पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ 5 पाई बाय 6। ओके अब कोस ऑफ 5 पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो सकती है कोस ऑफ 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं हम पाई माइनस पाई बाय 6 एंड सिमिलरली साइन 5 पाई बाय 6 को क्या लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाय 6। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास -2 रेज टू पावर तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास 2 रेज टू पावर 1/3 माइनस कोस ऑफ पाई बाय 6 प्लस आयोटा साइन ऑफ पाई बाय 6। ओके एंड कोस ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास √3/2 एंड साइन ऑफ पाई बाय 6 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/2। डन। तो ये हो गई हमारे जो इसकी 2/3 के वैल्यूज पावर ऑफ 1 प्लस आयोटा रेज टू पावर 2/3 की 3 वैल्यूज हमारे पास आ गई। अब हमारा नेक्स्ट जो हमने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है 5th रूट ऑफ यूनिटी। सबसे पहले तो रूट्स ऑफ यूनिटी देखो कि रूट्स ऑफ यूनिटी होते क्या हैं। रूट्स ऑफ यूनिटी क्या होते हैं कि अगर हम कोई मान लो x जो है वो रूट ऑफ यूनिटी है nth रूट ऑफ यूनिटी है। nth रूट ऑफ यूनिटी होने का मतलब क्या होगा कि x रेज टू पावर n की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। ओके तो इसी तरह से हमारा 5th रूट ऑफ यूनिटी क्या होना चाहिए कि अगर हमारा कोई नंबर x है वो 5th रूट ऑफ यूनिटी है तो उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए x रेज टू पावर 5 की वैल्यू क्या होनी चाहिए 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो x की वैल्यू फाइंड करने के लिए बेसिकली हमने क्या फाइंड करना है 1 रेज टू पावर 1/5 फाइंड करना है। अब ये हम कहाँ पे बात कर रहे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स में। यहाँ पे अगर हम रियल नंबर्स में होते तो 1 रेज टू पावर एनीथिंग विल बी इक्वल टू 1 बट कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में वो नहीं होता। कॉम्प्लेक्स नंबर्स के केस में डिफरेंट वैल्यूज भी हो सकती हैं इमेजिनरी वैल्यूज हो सकती हैं। तो इसीलिए हम क्या करेंगे वही वाला जो मेथड है उसको हम
यूज करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले 1 को हम क्या लिखेंगे, आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखेंगे। तो आर ई रेज टू पावर आयोटा थीटा की फॉर्म में लिखने के लिए इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, 1 ई रेज टू पावर 0, क्योंकि आर की जगह पे क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि 1 कहाँ पे लाई करता है, पॉजिटिव रियल एक्सिस पे, और पॉजिटिव रियल एक्सिस का मतलब क्या है कि थीटा जो है वो क्या है 0 है। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू क्या आ गई, 1 ई रेज टू पावर आयोटा 0। अब इसको हमने क्या फॉर्म में लिख लिया, सिस फॉर्म में। सिस फॉर्म में लिखने का मतलब क्या है कि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, सिस ऑफ 0। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू सिस ऑफ 0 प्लस 2k पाई रेज टू पावर 1/5, वेयर k इज इक्वल टू 0, 1, 2, 3, 4, क्योंकि q की वैल्यू क्या है 5 और 5 से एक कम तक हमने चलना है। ओके, तो ये हमारे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी, सिस ऑफ 2k पाई डिवाइडेड बाय 5। ओके, k की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो हमारे पास x की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, सिस ऑफ k 0 है तो सिस ऑफ 0, कोमा सिस ऑफ 2 पाई बाय 5, कोमा सिस ऑफ 4 पाई बाय 5, कोमा सिस ऑफ 6 पाई बाय 5, कोमा सिस ऑफ 8 पाई बाय 5। ओके, सिस ऑफ 0 की वैल्यू क्या है 1 है, तो इसीलिए ये सारे रूट्स जो आ गए वो हमारे क्या आ गए, 5th रूट्स ऑफ यूनिटी। 5 रूट्स आए हमारे पास। ओके, अब आप इसको ध्यान से देखो, अगर हम इसमें कुछ और कंक्लूजन जो है वो ऐड करने की कोशिश करें तो हम क्या कर सकते हैं, सिस ऑफ 6 पाई बाय 5 को ध्यान से देखो, अगर मैं इसमें 2 पाई सब्ट्रैक्ट कर दूं तो हमारे पास क्या आएगा, सिस ऑफ 5 डिनोमिनेटर लिया और 6 पाई माइनस 10 पाई विच इज इक्वल्स टू 4 पाई। तो मतलब कि अगर सिस 4 पाई बाय 5 इज द रूट ऑफ यूनिटी, तो सिस ऑफ माइनस 4 पाई बाय 5 भी रूट ऑफ यूनिटी आएगा। सिमिलरली 8 पाई बाय 5 से हम क्या ले सकते हैं कि सिस ऑफ माइनस 2 पाई बाय 5 जो है वो क्या आएगा, रूट ऑफ यूनिटी आएगा। ओके, अगर यहाँ पे एक पॉजिटिव एंगल रूट ऑफ यूनिटी बन रहा है तो उसका नेगेटिव एंगल भी रूट ऑफ यूनिटी आएगा।